आप सभी को प्रभात का नमस्कार। वेलकम टू फिजिक्स वेदा एंड हियर वी गो फॉर द मैक्सिमम इन डेप्थ कवरेज ऑफ फिजिक्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इन सब के बीच में रिलेशन जो भी इस्टेब्लिश करना था वो इस्टेब्लिश किया था, इसकी डेफिनेशन को देखा था। आज हम बात करेंगे सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन अ सर्किट, यानी किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, क्या क्या इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं, सर्किट को जो प्रोटेक्ट करती हैं। ये सब चीज़ें अब हम स्टार्ट करें। तो चलिए सबसे पहले सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि सर्किट में यूज़ होते हैं। आप आमतौर पर अपनी किताबों में देखेंगे, जब भी किसी भी सर्किट डायग्राम को आपके सामने दिया हुआ होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं। जैसे बल्ब को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके रखता है, जो बैटरीज होती हैं उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया रहता है, स्विच होती है उनको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके रखते हैं। तो वो सिंबल्स आखिरकार होते क्या हैं? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। तो जैसे पहला इसमें हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, देखिए इसके डेफिनेशन के बारे में नहीं जानना हमें। इसके डेफिनेशन ना कभी पूछता है ना कभी पूछेगा, इसके डेफिनेशन का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता। इलेक्ट्रिक बल्ब आप नॉर्मली इसको घरों में अपने देखते होंगे, लेकिन सर्किट में जब यही इलेक्ट्रिक बल्ब यूज किया जाता है तो इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा अपना आता है सेल, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं या फिर सिंपल इसको आप बोल सकते हैं सेल। हमने बोलता है सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एज वेल एज नेगेटिव टर्मिनल। दो टर्मिनल्स होते हैं और उनमें से जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एक बड़ी लाइन के साथ शो करते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको एक छोटे लाइन के साथ शो किया जाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपका एक सिंगल इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर सर्किट में आपको कहीं ऐसा दिख जाए तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इसके बाद आता है बैटरी। बैटरी के बारे में हमने देखा था कि बैटरी एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कई सारे सेल को वन बाय वन कनेक्ट कर दिया जाए एक दूसरे के साथ तो वो बैटरी बन जाती है। तो वहाँ यहाँ पे हम वही काम करेंगे। जैसे एक हमने सेल लिया, दूसरा हमने सेल लिया, तीसरा हमने सेल लिया। अब कितने भी सेल कनेक्ट कर सकते हैं। अब जितने वोल्टेज की बैटरी बनानी है उस हिसाब से यहाँ पे सेल को हम कंबाइन करते हैं। कितने सेल हम आपस में यहाँ पे कंबाइन करेंगे वो डिपेंड करता है कितने वोल्टेज की बैटरी हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये सेल एक हो गया, इस वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये नेगेटिव, फिर इसके नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से, ये नेगेटिव। तो ये आपका जो पूरा का पूरा आपके सामने ये जो एक कंबाइंड सेटअप दिख रहा है सेल्स का, ये कहलाएगा पूरा का पूरा बैटरी। इसको हम बोलेंगे बैटरी। बैटरी के बाद चौथे नंबर पे आता है जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज किया जाता है, वो होता है स्विच। आप इसको सिंबल स्विच बोल सकते हैं या फिर इसको की भी बोला जाता है। आप इसको स्विच बोलेंगे या फिर की बोलेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसको सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया ये आपका हो गया एस, ये स्विच को रिप्रेजेंट करता है। तो स्विच में भी, स्विच दो कंडीशन में सर्किट में यूज होता है। एक तो जब स्विच ऑन की कंडीशन में हो और दूसरा स्विच जब ऑफ की कंडीशन में हो। तो देखिए ये जो यहां पे हमने दिखा रखा है ये ऑफ कंडीशन है, ये स्विच ऑफ की कंडीशन में है। और जब आपको स्विच को ऑन की कंडीशन में दिखाना होगा तो आप कुछ ऐसे दिखाएंगे। ये जो है इसको जब ऊपर से टैप किया जाएगा तो ये आपका हो गया ऑन की कंडीशन का स्विच है ये, यानी कि ये ऑन पोजीशन में है स्विच। तो ये तो हमने स्विच की बात कर ली। स्विच के बाद देखिए ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से बेसिक जिनको कि सर्किट में यूज किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक वायर को रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल आप नहीं बनाए तो बेहतर है, क्योंकि वायर को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो ये तो सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो गया। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कॉमन इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइसेस, यानी कि इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइसेस कैसे होते हैं। इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइसेस।
इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइसेस मतलब जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर करें। अब इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसा कि हमने अभी तक क्या क्या पैरामीटर्स को हमने स्टडी किया। हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक करंट को, हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, हमने स्टडी किया पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये अपने मेन इलेक्ट्रिक पैरामीटर से जो हमने अभी तक स्टडी किया। तो किसी सर्किट के अंदर अगर इन सब पैरामीटर्स को स्टडी करना है तो किस किस टाइप का इलेक्ट्रिक डिवाइस वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, चलिए उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसको जानने के पहले आप थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए। जैसे हम लोग बात करते हैं रजिस्टर की, एक रजिस्टर शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो रजिस्टर, चलिए हम यहां पे आपको वो भी बता ही दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक रजिस्टर, या सिंपल इसको लिखते हैं रजिस्टर। देखिए रजिस्टर का मतलब होता है कि अ डिवाइस विच कैन अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, यानी ऐसी डिवाइस जो चार्ज कैरियर के फ्लो का अपोज करे, या फिर अ डिवाइस विच कैन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, या फिर ऐसी डिवाइस जो कंडक्टर के अंदर या फिर कंडक्टर खुद अपने आप में एक रजिस्टर होता है, कंडक्टर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है। और हर एक डिवाइस आपका, चाहे कोई भी डिवाइस हो, आपका बल्ब हो, इलेक्ट्रिक फ्रिज हो, कूलर हो, आपका चार्जर हो, कुछ भी डिवाइस, जिस डिवाइस के बारे में आप सोच सकते हैं, सब कुछ ना कुछ अपोजिशन ऑफर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। सब कुछ ना कुछ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करते हैं। जो भी चार्ज उनके थ्रू पास होने की कोशिश करता है उनको वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब कुछ रजिस्टर होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपोजिशन क्रिएट करते हैं, तो उनकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है। कुछ रजिस्टर्स जो होते हैं वो बहुत कम अपोज करते हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है। जैसे हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर बहुत कम अपोज करता है करंट को। इस केस में हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू है, जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है, उनकी कंडक्टेंस वैल्यू ज़्यादा होती है। तो रजिस्टर को सबसे पहले अगर आप डिफाइन करें तो आप यहाँ पे लिखेंगे अ डिवाइस, इसको आप डिवाइस बोल सकते हैं, डिवाइस विच opposes, a device which opposes the flow of charge carrier। चार्ज कैरियर्स हम बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएंगे। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज्ड लैटिस आयंस होते हैं वो एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर वाइब्रेट करते हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं करते, वो वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट। और जो उनका वाइब्रेशन होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कंडक्टर का, जितना ज़्यादा कंडक्टर गर्म होगा, उनका जो वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा होगा, उस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर पे उनकी डिपेंडेंसी किस तरह से होती है। फिलहाल यहाँ पे हमने रजिस्टर को डिफाइन किया कि अ डिवाइस विच अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज कॉल्ड रजिस्टर। और जितना वो अपोज करेगा, द अमाउंट ऑफ अपोजिशन बाय द रजिस्टर, the amount of restriction by the resistor to the flow of charge carrier, यानी कि वो जितने अमाउंट में उसको रेजिस्ट कर रहा है चार्ज कैरियर्स को, वो कहलाएगा उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू। तो रेजिस्टेंस वैल्यू को भी आप यहाँ पे उसको आप समझ सकते हैं, उसको भी आप लिख ही लीजिए कि रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना पड़े तो हम इसको सिंपल शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ अपोजिशन या फिर इसको बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन, द अमाउंट ऑफ अपोजिशन और रेस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय resistor to charge carriers is called resistance। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है, तो इसको हम लोग ओम लॉ में देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या निकल के आती है और क्या नहीं निकल के आती है। तो ये सब कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो गए जो कि आपको सर्किट में देखने को मिलेंगे। ये कोई कंपोनेंट नहीं है रेजिस्टेंस, ये आपकी जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, अपोजिशन होता है, अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन होता है ऑफर्ड बाय द रजिस्टर टू चार्ज कैरियर,
इनसाइड अ इलेक्ट्रिक सर्किट, आप लास्ट में जोड़ सकते हैं इनसाइड अ इलेक्ट्रिक सर्किट, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। और एक खास बात आप समझ लीजिए कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जोड़े जाने की जब बात होती है, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को हम दो तरीके से जोड़ते हैं बेसिकली। एक तो होता है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, ज्वाइन होते हैं इन सीरीज फॉर्म, सीरीज में ज्वाइन होते हैं। दूसरा होता है कि वो एक दूसरे से पैरेलली अटैच्ड होते हैं, पैरेलल में उनका कनेक्शन होता है एक दूसरे से। तो सीरीज और पैरेलल ये कनेक्शन होता आखिरकार कैसा है, तो इसको भी हम कहीं साइड में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसको, हालांकि यहाँ पे तो हमने लिख रखा है इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइसेस, चलिए इसको बाद में हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो इस पे दो टाइप का अटैचमेंट होता है, एक होता है सीरीज अटैचमेंट, सीरीज में अटैच होते हैं एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, अब एक बात समझिए, ये जो रजिस्टर हमने आपको बताया ना, रजिस्टर को जब भी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये जिग जैग लाइंस के साथ किसी भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए हम लोगों ने करंट की बात की थी, पिछले वीडियोस में हम करंट की बात कर चुके हैं। हमने देखा था कि जो करंट होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, और पॉजिटिव से निकलने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, फाइनली पूरे सर्किट से घूमने के बाद, चाहे सर्किट में हम कुछ भी लगा दें, कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगा दें, वो पूरे सर्किट से घूमने के बाद फाइनली जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है तो वो उतनी ही होती है जितना कि वो निकली थी। मान लीजिए अगर 10 एम्पियर की करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकली है, तो जब वापस आती है नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी ऑलवेज द सेम जितना कि वो निकली थी, यानी कि 10 एम्पियर वहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड होगा। ऐसा नहीं है कि करंट का वहाँ पे कोई लॉस होता है, फिर करंट का एब्जॉर्प्शन होता है बाय इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक डिवाइस करंट को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसका लॉस नहीं होता, करंट वहाँ पे सेम ही होगा। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी रजिस्टर में जब करंट एंटर करती है जिस एंड पे, वो कोई भी रजिस्टर हो सकता है। देखिए जो आपकी बल्ब होता है ना, बल्ब इज ऑल्सो अ रजिस्टर, बल्ब भी आपका एक रजिस्टर ही होता है। तो बल्ब में जब करंट एंटर करेगी तभी तो बल्ब ग्लो करेगा, जब तक करंट उसमें जाएगी नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस काम नहीं करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे। आपको ये फैन दिख रहा है, फैन भी काम नहीं करेगा जब तक इसके थ्रू करंट पास ना हो। फैन का भी खुद का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, फैन भी करंट को अपोज कर रहा होगा। अब कितना अपोज कर रहा होगा ये डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है कितनी, और ये हमें गिवन होता है। आप जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदेंगे आप उस पर देखेंगे, उस पर आपको उसका पावर रेटिंग लिखा होता है, इतने वॉट उसका रेजिस्टेंस मेंशन रहता है, और साथ ही साथ किस वोल्टेज पे आपको उसको ऑपरेट करना है, वो वोल्टेज की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको वहाँ पे दी रहती है। तो वो सब हम लोग आगे रेटिंग्स में पढ़ेंगे कि रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती है उसकी रेटिंग को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीरीज अटैचमेंट ऑफ टू डिवाइसेस। हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, दो डिवाइस कोई भी हो उनको सीरीज में अटैच करने का क्या मतलब होता है, हम कैसे कहते हैं कि वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है किसी सर्किट के अंदर। तो इसके लिए हम आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट पहले ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जब भी ड्रॉ किया जाएगा तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो एक सोर्स होगा अपना, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को उस पूरे सर्किट में मूव करने के लिए, और खास करके वो सोर्स हम बैटरी को लेते हैं। तो एक हमने बैटरी बना दिया, बैटरी नहीं चलिए हम एक सेल को ले लेते हैं, एक सेल भी काम करेगा यहाँ पे। तो एक हमने एक सेल बना दिया, ठीक है। सर्किट में एक स्विच जरूर लगा होगा, बिना स्विच के सर्किट का कोई मतलब नहीं होता, सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए। तो चलिए एक हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये स्विच फिलहाल ऑफ की कंडीशन में है, देख रहे हैं ये स्विच ऑफ की कंडीशन में है। उसके बाद हमने क्या किया, ये आपका सेल था। उसके बाद इससे सपोज करिए कि हमने एक कोई रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ये रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, हमने बोला कि ये रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता है, ये आपका फैन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है रजिस्टर। इसका सिर्फ हमने सिंबल यहाँ पे दिखा रखा है। तो आपको इतना तो पता है कि जब करंट यहाँ से, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलेगी,
यहां से करंट निकलेगी, हमने मान लिया करंट है I, करंट ऐसे गई, करंट ऐसे गई। देखिए करंट जब भी व्हेन करंट एनकाउंटर्स थ्रू एनी रजिस्टर, जब करंट किसी भी रजिस्टर से होके गुजरती है तो रजिस्टर के जिस एंड पे वो एंटर करती है वो रजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि यहां पे करंट एंटर कर रही है इस रजिस्टर में, तो जहां पे एंटर करेगी वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा रजिस्टर का, और जहां पे करंट वो निकल रही है उस रजिस्टर को छोड़ रही है वो उसका टर्मिनल कहलाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि चलिए एक और यहां पे रजिस्टर कनेक्ट कर दिया हमने। देखिए रजिस्टर कई सारे हो सकते हैं, एक सर्किट में जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रजिस्टर को यूज करें, आप कई सारे बल्ब को ऑपरेट कर सकते हैं, आप एक साथ बल्ब फैन सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो रजिस्टर था, रजिस्टर को देखिए खास करके लेटर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आप याद रखिए, कैपिटल आर से रेजिस्टेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने मान लिया कि ये आपका था रजिस्टर नंबर 1 यानी R1 था, ये आपका था R2। अब आप बोलेंगे ये जो करंट आई यहां पे एंटर की थी फर्स्ट वाले रजिस्टर में, अब इस यहां से निकली है और निकलने के बाद वो अब एंटर करने वाली है किसमें, सेकंड वाले रजिस्टर में। तो जहां पे वो एंटर करेगी वो वाला एंड उसका होगा पॉजिटिव टर्मिनल इस रजिस्टर का। अब करंट यहां से छोड़ रही है सेकंड वाले रजिस्टर को, तो जिसको छोड़ेगी वो आपका हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव एंड ऑफ द रजिस्टर। और फाइनली चलो हमने मान लिया कि बस इतना ही करते हैं और सर्किट को क्लोज कर देते हैं, फिर से वायर को लाके यहाँ पे अटैच कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे जब स्विच ऑन की कंडीशन में होगा ना तब जाके ये करंट फ्लो कर रही होगी। ये करंट आपकी जो है आई ये पूरे सर्किट के थ्रू फ्लो कर गई, और जो भी रजिस्टर्स होंगे इसमें अपना काम करेंगे। अगर ये बल्ब होंगे तो ग्लो करेंगे, फैन होंगे तो फिर ये रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड है, इसको हम इलेक्ट्रिक डिवाइस कह सकते हैं, दो आपस में कनेक्टेड है और इनका कनेक्शन कुछ इस तरीके से है कि आप बोलेंगे कि एक रजिस्टर का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है। देखिए R2 का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये R1 के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 का ये नेगेटिव है, करंट यहाँ पे छोड़ रही है R1 को, लेकिन करंट R2 में एंटर कर रही है। तो आप बोलेंगे कि जब पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो, नेगेटिव के साथ, दो डिवाइस में एक डिवाइस का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो तो वो दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है डिवाइसेस जो है वो कहलाते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, बशर्ते कि बीच में से कोई ब्रांच या बीच में से कोई रास्ता अवस्था नहीं निकलना चाहिए। अब इसको आप समझिए कि हम ये बात आपसे क्यों कह रहे हैं कि बीच में कोई रास्ता अवस्था नहीं निकलना चाहिए। हम मान लें कि यहां से एक वायर ऐसे निकाला गया था और चलिए उसको अलग फिगर में हम आपको दिखा दे रहे हैं, फिलहाल यहां पे उसको रहने देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अलग से हम इसी को सर्किट को बना रहे हैं, हमने एक रजिस्टर आपके सामने R1 बना दिया, एक रजिस्टर आपके सामने बना दिया R2, ये R1 रजिस्टर, दिस वन इज R2, ये वही है बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, एक स्विच हमने लगा दिया और फाइनली सर्किट को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे मन में आया और हमने यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड कर दिया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक रजिस्टर ऐड कर दिया। तो देखिए आप बोलेंगे जैसे भी स्विच को ऑन किया जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, करंट यहाँ से निकलेगी, आई अमाउंट ऑफ करंट निकली, करंट इसमें एंटर की, जहाँ पे एंटर करेगी वो पॉजिटिव, यहाँ पे आएगी करंट, छोड़ेगी इसको तो नेगेटिव। अब करंट जब यहाँ पे पहुंची तो इसको दो रास्ते मिले, एक तो करंट इस वाले पाथ को पकड़ के जाएगी और कुछ करंट इस वाले पाथ को पकड़ के जाएगी। करंट का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, करंट बंटेगी। अब किसमें कितना करंट जाएगी डिपेंड करता है कि इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है। जो ज्यादा रोकेगा करंट को उसमें कम करंट जाएगी, जो कम रोकेगा उसमें ज्यादा करंट जाएगी। ये जो था ये था R3। चलो मान लेते हैं इसमें कुछ करंट चली गई, इसमें कुछ करंट चलेगी, तो करंट यहाँ पे जब जा रही है तो ये हो गया प्लस, जहां पे एंटर कर रही है जहां पे छोड़ रही है वो हो गया माइनस। इसमें जो करंट आ रही है इस वाली करंट को चलो हमने मान लिया I1 जो R1 में गई है, इस वाली करंट को हमने मान लिया I2, तो जहां पे एंटर कर रही है वो प्लस हो गया, जहां पे टर्मिनल को छोड़ रही है R3 की वो हो गया माइनस। तो आप देखेंगे यहां पे कि ये आपका जो चलो R1 R2, चलो इसको हमने R2 मान रखा है, कोई बात नहीं। आप देखेंगे कि R2 का नेगेटिव टर्मिनल R1 के पॉजिटिव से कनेक्ट तो है, ये नेगेटिव प्लस से तो कनेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि इसका नेगेटिव जब इसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया तो बीच में से एक ब्रांचिंग है, एक बीच में से और ब्रांच निकली है और उससे एक और रजिस्टर कनेक्टेड है। तो यहां पे हम R2 और R1 को सीरीज में नहीं मान सकते।
जहां पे हम दोनों को सीरीज में कतई नहीं मान सकते। लेकिन एक बात तो है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और बीच में से ब्रांचिंग नहीं है, अगर कोई ब्रांच नहीं निकली, कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, करंट डिवाइड नहीं हुई बीच में से, तो वो दोनों के दोनों कहलाते हैं सीरीज में। तो देखिए यहां पे R1 का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट था, यानी पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट पोलरिटी आपस में कनेक्ट थी। साथ ही साथ बीच में से ऐसा नहीं था करंट बढ़ गई थी, कहीं चली गई थी, तो यहां पे दोनों कहलाएंगे सीरीज में। लेकिन यहां पे अब R2 R1 सीरीज में नहीं कहलाएंगे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखने वाली चीज है। बाकी हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि आखिरकार पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल सीरीज अटैचमेंट तो हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें पैरेलल की, तो चलिए पैरेलल को भी हम यहीं पे छोटा सा फिगर बना के आपको दिखा दे रहे हैं। पैरेलल अटैचमेंट या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल अटैचमेंट में होता क्या कि इसमें दो जो हम लोग रजिस्टर्स लेंगे, चलिए एक रजिस्टर हमने ले लिया, ये हमने एक रजिस्टर ले लिया, एक हमने ऐसे सेल दिखा रखा है, ये आपका हो गया स्विच, सर्किट क्लोज कर दिया, ये प्लस ये माइनस। आप बोलेंगे जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट यहां से निकलेगी I, करंट इसमें एंटर हुई तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अगर हम क्या कर दें कि यहीं से एक और वायर निकाल के ऐसे एक और रजिस्टर कनेक्ट कर दें, इसको हमने मान लिया R1, इस वाले को हमने मान लिया R2, तो आप बोलेंगे यहां तक जब करंट पहुंची है तो इसको दो रास्ते मिले, एक तो करंट R1 के थ्रू जाएगी और कुछ करंट इस R2 के थ्रू जाएगी। तो जो करंट R1 में जाएगी यहां पे एंटर करिए तो ये प्लस और ये माइनस हो गया ये वाला एंड। जो करंट R2 में जाएगी तो यहां पे एंटर करिए तो देखिए इसका प्लस और यहां पे छोड़ दिए वो हो गया माइनस। तो यहां पे आप देखेंगे कि R1 का ये जो पॉजिटिव एंड है ये R2 के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट है। ये जो नेगेटिव एंड है आप देखिए यहाँ पे ये जो नेगेटिव निकला है यहाँ से और ये जो नेगेटिव है ये दोनों एक जगह पे कनेक्ट है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट हो, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्ट हो, तो उस केस में वो दोनों के दोनों जो अप्लायंसेस होते हैं हम कहते हैं कि वो पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे से, पैरेलली अटैच्ड है वो एक दूसरे से। और यहाँ भी वही कंडीशन है कि बीच में से कोई ब्रांच वगैरह नहीं निकली है, ऐसा नहीं है कि बीच में से कहीं करंट का और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये आपका हो गया पैरेलल अटैचमेंट, ये आपका हो गया सीरीज अटैचमेंट। देखिए हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं अभी, हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि वहाँ पे करंट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइसेस की बात करते हैं तो इसमें डिवाइस को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है या फिर उसे हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि हमने बोल दिया एक डिवाइस होता है एमीटर। एमीटर क्या करता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट इनसाइड द सर्किट। ये सर्किट में या फिर किसी रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रही है उसको ये मेजर करता है, उसके अमाउंट को बताता है, और ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि एमीटर जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसका कनेक्शन किस तरह से रहा होगा, समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइसेस, हालांकि इसमें जगह नहीं बची तो हम इसको आगे आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिक मेजरिंग डिवाइसेस में जो आपका अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, ये किस तरह से कनेक्ट होते हैं उसको एक डायग्राम के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने बात की सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज अटैचमेंट एंड पैरेलल अटैचमेंट की, और उसमें हमने ये देखा कि जब दो रजिस्टर्स या दो डिवाइसेस एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो एक डिवाइस का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है और बीच में से कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, यानी कि दोनों रजिस्टर्स के बीच में से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, करंट कहीं बट के नहीं जाती। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सर्किट हमने दो रजिस्टर्स ले रखा है R1 और R2, करंट यहाँ पे एंटर हो रही है। जिस टर्मिनल पे करंट एंटर होती है वो आपका कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर, जहां पे करंट लीव कर रही है वो हो गया नेगेटिव टर्मिनल। फिर करंट R1 में एंटर हो रही है तो ये R1 का पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे R1 का ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ R1 इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द R2, जहां पे पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट है और साथ ही साथ बीच में से करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, करंट बीच में से बटी नहीं है, कोई ब्रांच यहां से नहीं निकली। इसका मतलब कि R1 जब R2 के नेगेटिव से कनेक्ट है, R1 का पॉजिटिव, इट मींस बोथ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज फॉर्म, ये दोनों के दोनों सीरीज फॉर्म में है। और एक खास बात जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, जो ध्यान देने वाली है कि देखिए जब रजिस्टर्स या डिवाइसेस जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं किसी भी सर्किट में तो उन दोनों के दोनों या उन सारे, अगर बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, सारी की सारी आपस में सीरीज में है तो करंट की वैल्यू सेम होती है, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट I
एंटर की थी R2 रजिस्टर में, वही करंट फिर यहां से R2 के नेगेटिव से निकलने के बाद R1 में एंटर कर रही है, यानी करंट यहां पे सेम होगी दोनों के दोनों रजिस्टर्स के अंदर। तो आप बोलेंगे एक चीज और यहां पे लिख सकते हैं आप समझने के लिए, सिर्फ आप यहां पे लिख सकते हैं कि करंट्स आर सेम। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इसकी फिक्र मत करिए। करंट्स आर सेम इन R1 एंड R2। R1 R2 दोनों में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जब ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं रजिस्टर्स या डिवाइसेस। यहां पे आप देखिए पैरेलल ज्वाइनिंग की बात करें तो एक रजिस्टर का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो हम कहते हैं कि वो डिवाइसेस जो हैं, वो रजिस्टर्स जो हैं, वो पैरेलल फॉर्म में हैं, पैरेलल ज्वाइनिंग है उनके बीच में, पैरेलली अटैच्ड हैं वो एक दूसरे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब करंट यहाँ तक आई अमाउंट ऑफ करंट बैटरी से निकल के यहाँ तक पहुंची है, उसके बाद जैसे ही करंट यहाँ पे पहुंची, इसको दो रास्ते मिले, एक तो ये रास्ता, एक तो ये रास्ता। अब करंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोनों में बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे I1 करंट चली गई, इसमें I2 अमाउंट ऑफ करंट चली गई। तो जब रजिस्टर्स या डिवाइसेस पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो उन दोनों में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती, सेम हो सकती है लेकिन किसी स्पेशल केस में, लेकिन नॉर्मली जनरली हम ये बोलेंगे करंट की वैल्यू जो होती है डिफरेंट होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि करंट, इसको आप यहां पे लिख सकते हैं कि करंट्स इन R1 एंड R2 आर डिफरेंट। ये जो करंट है जो R1 और R2 में फ्लो हो रही है वो डिफरेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो करंट डिफरेंट होती है, जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो करंट वहां पे सेम होती है। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने दिखा दिया। करंट क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि दो रास्ते मिल गए। अब उसमें ज्यादा करंट जाएगी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मान लीजिए R1 का रेजिस्टेंस R2 से कम है, यानी R1 अगर कम अपोज कर रहा है तो करंट इसमें ज्यादा जाएगी, जो ज्यादा अपोज कर रहा है करंट उसमें कम जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे मेजरिंग डिवाइसेस की, और मेजरिंग डिवाइसेस में जो पहला आपका डिवाइस आएगा वो कहलाएगा एमीटर। ये एमीटर आखिरकार होता क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स में हमने देखा करंट को भी मेजर करना पड़ सकता है किसी भी ब्रांच में, किसी भी सर्किट में, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट एनी रजिस्टर, एनी डिवाइस, या फिर किसी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रही है उसको मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, एक सर्कल के अंदर ए लिख दिया जाता है और ये इसके दोनों टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एमीटर का सिंबल। आप इसको लिख सकते हैं यूज्ड टू मेजर द करंट। किस लिए यूज करते हैं इसको, करंट को इन एनी रजिस्टर कह सकते हैं, या फिर इन एनी ब्रांच या फिर सर्किट। किसी भी रजिस्टर में या किसी भी ब्रांच में या किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एमीटर का। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पे लिख सकते हैं नोट में ये है कि जो एमीटर का जो ज्वाइनिंग होगा इसको कैसे अटैच करेंगे सर्किट के अंदर, तो आप यहां पे लिखेंगे इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैसे कनेक्ट होता है, सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट होता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर R1 में हमें यह पता करना है कि इसमें कितना करंट जा रही है, तो इसके सीरीज में एक हम एमीटर लगा दें, वो एमीटर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करके बताता है। अगर हमें यहां पे करंट पता करना है कि R2 में कितना करंट जा रही है, तो फिर हम R2 के सीरीज में एक एमीटर को कनेक्ट कर दें और वो एमीटर बताएगा द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R2। रजिस्टर R2 में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू को आप बताएगा। अब हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर की। क्या आखिर यार एक और डिवाइस होता है, मान लीजिए कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने जाना था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे वहां पर रिलेट कर रहे थे। ऐसे ही सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक और डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है,
आप लिखेंगे जो वोल्ट मीटर के पहले तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हैं, तो वोल्ट मीटर को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपल वी लिख दिया जाता है एक सर्किट के अंदर, और ये बताता है कि एक वोल्ट मीटर है और इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है और ये क्या करता है। तो आप बोलेंगे इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बोले या फिर वोल्टेज डिफरेंस बोले, बात एक ही है। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो वहां पे वोल्ट मीटर का आप यूज करेंगे। और वोल्ट मीटर इसका जो कनेक्शन होता है वो होता है पैरेलल। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म। ये कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलली कनेक्ट होता है, पैरेलल फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों के लिए, एमीटर के लिए, कि सीरीज में कनेक्ट होता है और ये करंट की वैल्यू को बताता है, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है किसी भी सर्किट में, किसी भी ब्रांच में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस या रजिस्टर में। वोल्ट मीटर जो होता है इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म। ये हमेशा जो है ये पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट के अंदर। अब देखिए इन दोनों के अलावा एक और होता है जो हालांकि आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, आपको 10th में नहीं पढ़ना, इसके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। लेकिन बस यहाँ पे इतना जान ये गैल्वेनोमीटर करता क्या है और क्या ये मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है, ये सिंपल आप बीच में ऐसे जी लिख देते हैं। इट रिप्रेजेंट द गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सर्किट में। गैल्वेनोमीटर ये करंट को सेंस करता है। देखिए करंट को मेजर करना और करंट को सेंस करना ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मेजर करने का मतलब कि एमीटर जो होगा वो एग्जैक्ट आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीडिंग बताएगा कि इतना अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो कर रही है, उस ब्रांच के अंदर फ्लो कर रही है, जैसे 2.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 6 एम्पियर, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ करंट इनसाइड द सर्किट, जो भी करंट की वैल्यू है उस सर्किट के थ्रू। लेकिन अगर करंट बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाए, बहुत ही मिनिमम करंट है, बहुत ही ज़्यादा छोटी करंट है, वो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, 0 के करीब है, उस केस में एमीटर उसको रीड नहीं कर पाएगा, एमीटर उसको आपको बता नहीं पाएगा। तो फिर वहां पे करंट को सेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को। और गैल्वेनोमीटर भी उस करंट की रीडिंग को नहीं बताता, गैल्वेनोमीटर सिर्फ इतना बताता है कि सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो हो रही है, सिर्फ उसको सेंस करता है, जबकि उसी करंट को सेंस एमीटर नहीं कर सकता। एमीटर की एक स्पेसिफिक रेटिंग होती है कि ये इस एम्पियर से कम की करंट को रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सेंस कर लेता है करंट को, बहुत ही छोटी करंट हो तब भी। तो आप यहां पे कह सकते हैं इट इज यूज्ड to sense the small मतलब वेरी स्मॉल, या फिर लिख सकते हैं वेरी स्मॉल, यानी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक है, बाई शोविंग डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि गैल्वेनोमीटर को जो सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ये सेंस करके बता देता है कि करंट फ्लो कर रही है, और गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, और उसके डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है करंट फ्लो हो रही है। और जो डिफ्लेक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। गैल्वेनोमीटर में 0 बीच में होता है, वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो सकती है, राइट में डिफ्लेक्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी करंट की डायरेक्शन कैसी है उस हिसाब से उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। तो सिर्फ सेंस करके आपको बता देगी कि करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, बहुत ही छोटी करंट। और इसका जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है। इसको भी आप लिख सकते हैं सीरीज, यानी सीरीज ज्वाइनिंग। यानी इसकी जो ज्वाइनिंग होती है कैसे होती है, सर्किट में इसको हम लोग सीरीज में ज्वाइन करते हैं।
तो ये मेजरिंग डिवाइसेस हो गए, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, डिफरेंट इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स को सर्किट के अंदर मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और हमने ये भी आपको दिखा दिया किसका कनेक्शन किस टाइप से होता है। एमीटर जो होता है सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर जो होता है ये पैरेलली कनेक्ट होता है, और जो गैल्वेनोमीटर होता है ये भी सीरीज में कनेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इन दोनों में हमने आपको फर्क बता दिया। दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, दोनों करंट से रिलेट करते हैं, लेकिन एमीटर जो होता है वो करंट की एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर कर लेता है, जबकि गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू को मेजर नहीं करता। इट इज यूज टू सेंस द टीनी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत छोटी सी करंट को सेंस करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी सर्किट में। अब हम लोग आते हैं एक वेल बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बना के दिखा रहे हैं, जिससे ये पता चले कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक ये मेजरिंग डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे अटैच हैं, कैसे काम कर रहे हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो चलिए पहले उसको ड्रॉ किया जाए। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे रजिस्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक और रजिस्टर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये अपनी है बैटरी, एक सीरीज तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ये सर्किट को हमने कर लिया कंप्लीट, क्लोज सर्किट कर लिया। इसको हमने बोल दिया ये जो था R1 था, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो थी R2 थी। अगर हम आपसे ये बोलें कि हमें भाई R1 के अंदर करंट को मेज़र करना है कि R1 में करंट फ्लो हो कितना रही है, ये चीज़ हमें मेज़र करके बताओ, तो आप बोलेंगे सिंपल है, हम एक काम करेंगे कि R1 और R2 पहले तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जो करंट R1 में फ्लो हो रही होगी वही करंट R2 में फ्लो होगी। सीरीज में कैसे कनेक्टेड है, तो आप बोलोगे देखो भाई ऐसा हो रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है नेगेटिव, जो बड़ी वाली डंडी होती है बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, छोटी वाली नेगेटिव। तो पॉजिटिव से करंट ऐसे आई अमाउंट ऑफ करंट निकली, तो यहाँ पे जहाँ पे एंटर कर रही है वो प्लस हो गया, ये निकला माइनस, फिर करंट इसमें एंटर करेगी तो ये प्लस ये माइनस। तो देखिए एक का जो प्लस है दूसरे के माइनस से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब R1 R2 सीरीज में है, तो करंट दोनों में सेम होगी। हम R1 में करंट को मेजर कर लें या R2 में करंट को मेजर कर लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम है। तो अगर हम करंट को मेजर करना चाहते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी रजिस्टर के अंदर, तो उस रजिस्टर के सीरीज में हम क्या कर दें, एक एमीटर लगा दें। तो आपने क्या किया, एक एमीटर उठाया। देखिए एमीटर में भी आप देखेंगे ना लैब में, तो एमीटर में पोलरिटी दी हुई होती है, ऐसे प्लस और माइनस लिखा रहता है। वोल्ट मीटर में भी प्लस और ऐसे माइनस लिखा होता है, ऐसे ही गैल्वेनोमीटर के साथ भी होता है, प्लस और ये माइनस, दो टर्मिनल्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसके सीरीज में एक एमीटर लगा देंगे। तो चलिए अब इस सर्किट को थोड़ा सा मिटाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने एमीटर लगा दिया, चलो ठीक है, यहाँ पे ए लिख दिया मतलब एमीटर। इसके दो वायर होंगे, एक वायर हमने इधर दिखा रखा है एमीटर का, दूसरा इधर। और भाई एमीटर और ये R1 दोनों सीरीज में होने चाहिए ना, इसके लिए एमीटर का जो नेगेटिव है वो ये R1 के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। देखिए R1 का ये पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये एमीटर का नेगेटिव होगा और एमीटर का पॉजिटिव जो होगा वो कहीं इधर होगा। तो देखिए एमीटर का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो जब भी अपोजिट पोलरिटी कनेक्ट होती है तो वहाँ पे वो कहलाता है सीरीज। तो ये जो एमीटर है हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया R1 के, और ये क्या बताएगा, आप बोलेंगे ये करंट की वैल्यू को मेजर कर लेगा, जो आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से निकल रही है। और जो कि दोनों में सेम निकल रही है तो हमें R2 के लिए अलग से एमीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बोले कि अच्छा एक बात बताओ, हमें ये बता दो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितना है। हम आपके सामने बोले अगर इस सर्किट में हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट हमने ले लिया ये और एक पॉइंट हमने ले लिया ये, इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब आप सोचेंगे ऐसा भी होता है क्या कि सर्किट के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो हाँ, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ही नहीं तो चार्ज फ्लो करेंगे नहीं। हमने पीछे देखा था कि चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो हमेशा सर्किट में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। और बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो हायर पोटेंशियल माना जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो माना जाता है लोअर पोटेंशियल। तो आप बोलेंगे कि भाई बैटरी का ये है हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, तो इसीलिए ये चार्ज इधर से इधर मूव करेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है, और करंट भी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मानी जाती है कि मूव कर रही है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है करंट अगर यहाँ पे देखें तो ऐसे फ्लो कर रही है लेफ्ट से राइट में, यानी इसका पोटेंशियल ज़्यादा इसका पोटेंशियल कम रहा होगा। तो अगर पूछ रहा है कि दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बताओ, तो आप बोलें कुछ नहीं करना हमें, हम यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दें,
एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें दोनों पॉइंट के साथ और वो वोल्ट मीटर होना चाहिए पैरेलल में। तो आप बोलेंगे ठीक है ये R2 का ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो हम ऐसा करेंगे कि वोल्ट मीटर जो लेंगे उसका प्लस ये वाला लेंगे और माइनस लेंगे ये वाला। यानी देखिए वोल्ट मीटर का प्लस R2 के प्लस से कनेक्ट है, वोल्ट मीटर का माइनस R2 के माइनस से कनेक्ट है। तो जब प्लस प्लस एक साथ माइनस माइनस एक साथ कनेक्ट हो तो हम बोल सकते हैं कि दिस वोल्ट मीटर इज पैरेलली कनेक्टेड विद द रजिस्टर R2। ये वोल्ट मीटर इससे पैरेलली कनेक्ट है और वोल्ट मीटर का कनेक्शन हमेशा पैरेलल में होता भी है। इसका मतलब कनेक्शन तो हमने सही कर दिया। अब ये जो वोल्ट मीटर है ये बताएगा हमें कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था कितना। ठीक है, अब आप बोलो कि अच्छा काम करो, हमें अगर R1 के क्रॉस वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो अगर हमें इन दोनों पॉइंट के क्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तब क्या करेंगे? आप बोलो कुछ नहीं करना, आप यहां भी एक लगा दो ना सिंपल। अब यहां भी एक वोल्ट मीटर इसके लिए अलग से कनेक्ट कर दो। चलो कनेक्ट कर दिया हमने, ये भी एक वोल्ट मीटर ही है। इसको हमने चलो V1 मान लिया, इसको हमने मान लिया V2, वोल्ट मीटर का नाम दे दिया। ये मान लिया प्लस और ये वोल्ट मीटर का माइनस, यानी वोल्ट मीटर का प्लस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे वायर के जरिए। तो देखो ये जो V1 V2 है ये क्या बताएंगे हमें? R1 R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बताएंगे। एमीटर जो है करंट की वैल्यू को बताएगा और यहाँ पे स्विच देखिए ये ऑन कंडीशन में होना चाहिए, तभी सर्किट ये ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा, करंट इसमें फ्लो करेगी। ऐसे ही अगर हमें सिर्फ करंट को सेंस करना होता, मान लीजिए करंट बहुत ही छोटी है, बहुत कम फ्लो कर रही है, तो जिस तरीके से हमने एमीटर कनेक्ट किया है ना, एमीटर की जगह पे अब हमें कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर टू सेंस द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है। आगे हम लोग और इस पर डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल में देखिए कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको लगते हैं कि वो रह जा रहे हैं या फिर आपको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। और आई होप कि अभी तक जितना भी हमने बताया वो एक डिटेल्ड वर्जन था। जो हम लोग बात करते हैं ना कि हियर वी गो फॉर द मैक्सिमम इन डेप्थ कवरेज ऑफ फिजिक्स, वो सच में हम लोग डिटेल में जा रहे हैं। हम लोग एक एक पॉइंट के कॉज के पीछे जा रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉज। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग उस पर जा रहे हैं। तो ये हमने आपको दिखा रखा है। अब देखिए किसी भी सर्किट में आपको ऐसे कनेक्शन दिया हुआ हो और यहाँ पे माइनस लिखा हो यहाँ पे प्लस, तो आप इसको बोलेंगे गलत है, क्योंकि वोल्ट मीटर का माइनस इसके प्लस से कनेक्ट होगा ही नहीं। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है, तो पैरेलली प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ होना चाहिए। ऐसे ही अगर ये बोल दें कि ये जो एमीटर है, एमीटर का ये वाला प्लस टर्मिनल इसके प्लस से कनेक्ट है, तो आप बोलेंगे कि ये वन आफ्टर अनदर कनेक्ट तो है, लेकिन प्लस प्लस आपस में कनेक्ट है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन है कि एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये सर्किट मेजरिंग डिवाइसेस हमने बता दिया। हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में बात की। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में एक और कंपोनेंट आता है, उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। तो उसको यहीं पे हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट, रियोस्टेट बोलिए या फिर इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, देखो रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। सबसे पहले हम रजिस्टर के फॉर्म में उसको बनाएंगे। ये रजिस्टर हमने बना दिया, साथ ही साथ ये वेरिएबल है तो ऐसे एक एरो से क्रॉस कर दिया जाता है इसे। इट शोज द वेरिएबल रजिस्टर यानी कि रियोस्टेट। रियोस्टेट हम सर्किट में इसलिए लगाते हैं कि मान लो करंट को कंट्रोल करना है। अगर सर्किट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R1 R2 अगर हमने फिक्स कर दिया तो जो करंट निकलेगी वो भी फिक्स हो जाएगी, वो करंट अब चेंज नहीं होने वाली। हम चाहते हैं कि ये करंट भी चेंज हो तो हम पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, और उसको चेंज करने के लिए अब देखिए अब हम डिवाइस तो बदल नहीं सकते ना, तो एक हम रियोस्टेट ऐसा लगा देते हैं जिसके रेजिस्टेंस वैल्यू को हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि करंट को हम यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। जितना करंट हमें चाहिए उतना करंट फिर उसको हम एडजस्ट करके सर्किट में ले पाते हैं। तो रियोस्टेट वो काम करता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। और इसका एक और सिंबॉलिक फॉर्म होता है, इसको ऐसे भी सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे एक रजिस्टर बना के और ऐसे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो, ऐसे ये भी आपका रियोस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो और भी सिंबल्स होंगे, वो हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे जो जो चीज़ें सामने आती रहेंगी उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अगर कोई चीज़ छूटती भी है तो देखिए अब हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं ओम्स लॉ को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि करंट को कैसे मेज़र करना है, कौन सी डिवाइस से मेज़र करना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है। हमें ये पता चल गया कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना है, और हमें ये पता चल गया कि अगर वोल्टेज को चेंज कराना है, करंट को चेंज कराना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे रियोस्टेट वगैरह यूज़ करके हम करंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी ओम्स लॉ को जानने के लिए, क्योंकि जब ओम्स लॉ का सेटअप हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सेटअप में ये अगर हम एक बैग आपके सामने रख दें एमीटर कनेक्टेड,
सीरीज़ में, तो आपको लगेगा कि इसको हमने सीरीज़ में क्यों कनेक्ट किया, इसलिए हमने इसको पहले ही आपके सामने पेश कर रखा है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमें पता चले कि कमी कहाँ पे रह गई है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और देखिए हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं, जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला